प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम जानेंगे आर्यों का आना। पाठ का सार। आर्य कौन थे, ये कहाँ से आए, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी जड़ें दक्षिण भारत में मिल सकती हैं, क्योंकि इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानताएं मिलती है। यह कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पूर्व आए होंगे। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। यह भी माना जाता है कि आर्य उत्तर पश्चिमी दिशा से एक के बाद एक आए। सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद इनका प्रवेश माना गया है। पश्चिमोत्तर दिशा से भी भारत में ये कबीले और जातियां आती रही और भारत में समाती रही। पहला सांस्कृतिक समन्वय आर्य एवं द्रविड़ जातियों के बीच हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसके बारे में स्पष्ट विचार नहीं दिए जा सकते। यही माना जाता है कि ये भारत की ही संतान थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, जो कि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में समाती गई हो। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले उन आर्यों और द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियां और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल कर रह गए। धन्यवाद बच्चों।